हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ हिस्ट्री। बेसिक ऑफ हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल की 21वीं सदी तक प्रश्न तो यही रहा, लेकिन देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर बदलते रहे। विभिन्न विद्वानों ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो अपनी अपनी जगह सही हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कोई विषय ऐसा नहीं जिसका संबंध इतिहास से ना हो। इतिहास कला भी है और विज्ञान भी है। इस प्रकार अतीत को प्रस्तुत करने, जानने, समझने, उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने का साधन ही इतिहास है। क्योंकि कोई भी घटना अकारण नहीं घटती, उस घटना का संबंध किसी न किसी रूप में दूसरी घटना से होता है। ऐतिहासिक परिवर्तनों में कहीं न कहीं नियमबद्धता होती है। प्रथम विश्व युद्ध को ही लेंगे, 1914 में आरंभ हुआ था, मगर इस युद्ध के कारण हम किसी न किसी रूप में 1871 में जर्मन, प्रूशिया व फ्रांस के बीच संपन्न हुआ। परफेक्ट संधि में हम देख सकते हैं। इतिहास का अर्थ। कुछ अन्य इतिहासकार हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरे से हुई है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास के जनक हेरोडोटस ने किया था, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान। इतिहास का संधि विच्छेद करें तो इति प्लस हा प्लस आस है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था। इतिहास की परिभाषा। इतिहास अतीत की घटी हुई वे घटनाएं जो प्रमाणित होती हैं वही इतिहास कहलाती हैं। अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका कोई ना कोई प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए वो इतिहास कहलाती हैं। अब पढ़ेंगे इतिहास के साधन। इतिहास के 4 साधन हैं। P3E1 पीरियड, काल, कब, पर्सन, व्यक्ति कौन, प्लेस, स्थान कहाँ, इवेंट, घटना कैसे। सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियड, काल, कब। इतिहास का एक प्रमुख साधन व अंग काल है। काल के आधार पर ही इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है। इतिहासकारों ने मानव सभ्यता का इतिहास हिमयुग, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तप पाषाण काल और लौह युग आदि में बांटकर लिखा गया है। दूसरा पढ़ेंगे पर्सन, व्यक्ति कौन। इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण साधन व्यक्ति है। गांधी जी की दांडी यात्रा को सफल बनाने में उस समय सम्मिलित 78 अनुयायियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, देव सिंह, कदम सिंह, बहादुर शाह जफर, हजरत बेगम महल के साथ इनके अन्य सहयोगी आम जनता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीसरा पढ़ेंगे प्लेस, स्थान। इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण साधन व अंग स्थान है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के सभी स्थानों में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा इवेंट, घटना कैसे, किस स्थान पर घटना घटित हुई है, कैसे घटित हुई है, क्यों घटित हुई है, इसका क्या क्या कारण रहा है, ये सब इसमें आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण हम प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में खुदाई से प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इसमें पाषाण काल आता है। पाषाण काल में पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। अर्धैतिहासिक काल में दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए, खुदाई से प्राप्त साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं उनकी लिपि सफलाकार होने के कारण वो पढ़ी नहीं जा सकती हैं। ऐतिहासिक काल, इस अर्धैतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। इसमें दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए, खुदाई से प्राप्त साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं, और इसमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए उसको पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए इसको 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके बाद पढ़ेंगे इतिहास का क्षेत्र विस्तार। समय के साथ इतिहास के क्षेत्र में भी विकास हुआ है और इसमें नवीन क्षेत्र जुड़ गए हैं। इतिहास का मुख्य कार्य घटित घटनाओं का वर्णन करना, घटित होने का कारण बताना और उनका विश्लेषण करना है। उसका क्षेत्र में भी निरंतर बढ़ रहा है।
प्राचीन काल में केवल थोड़े ही अच्छे इतिहासकार थे। उनका लेखन कार्य कुछ युद्ध, सैनिक उपलब्धियों, धर्म तक ही सीमित था। वे केवल विशेष घटनाओं को ही लिपिबद्ध करते थे, इसलिए इतिहास के क्षेत्र भी सीमित था। आजकल स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है, इसलिए इतिहास के क्षेत्र भी विस्तृत हो गए हैं। आज इतिहासकारों ने विभिन्न घटनाओं का उल्लेख केवल उनके वर्णन के द्वारा नहीं, अपितु आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया है। इतिहासकारों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने अध्ययन का विषय बनाया, जिससे इसका विस्तार होता जा रहा है। नेपोलियन महान के काल में जनसाधारण ने उसकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु श्रेय केवल नेपोलियन को ही मिला। इसलिए इतिहासकारों ने अपना ध्यान महिलाओं, बच्चों और जनसाधारण की ओर आकर्षित किया है। आजकल सूक्ष्म इतिहास लेखन के महत्व पर विशेष बल दिया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे इतिहास के प्रकार। इतिहास के अनेक प्रकार हैं। राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, कूटनीतिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास, संस्कृति इतिहास। सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास क्या है। मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन इतिहास की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे राजनीतिक इतिहास कहते हैं। राजनीतिक इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुषों के जीवन, दर्शन एवं क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं जिन्होंने राजनीतिक इतिहास को गति, दिशा व अर्थ दिया है। विश्व परिपेक्ष में मैकियावेली, रूसो, वोल्टेयर, नेपोलियन, हिटलर एवं सिकंदर आदि हैं। भारतीय परिपेक्ष में अशोक, अकबर, चाणक्य, महात्मा गांधी आदि हैं। इन सबको A.L. रजाऊ ने इतिहास की रीढ़ माना है। उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक इतिहास क्या है। सामाजिक इतिहास के अंतर्गत हम लोगों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं। सामाजिक इतिहास को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय G.M. ट्रेवलियन को जाता है। उसके मत अनुसार सामाजिक इतिहास के बिना आर्थिक इतिहास बंजर व राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक इतिहास क्या है। 19वीं शताब्दी में आर्थिक इतिहास लेखन पर के विकास का युग माना जाता है। इस काल में लिखी गई एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन ने रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे राजनीतिक चिंतन को बहुत प्रभावित किया है। R.S. टानी तथा एलिन पावर ने सर्वप्रथम आर्थिक इतिहास लेखन की पहल की है। औद्योगिक क्रांति तथा रूस की क्रांति के पश्चात आर्थिक लेखन को द्रुत गति के प्रयास प्रारंभ हुए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी अनेक विद्वानों ने योगदान दिया है। उसके बाद पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास। वर्तमान काल में संवैधानिक इतिहास के रूप में एक नवीन प्रकार का इतिहास लिखा गया। प्रारंभ में कानून लिखित नहीं थे, राजा की आज्ञा ही कानून थी, परंतु वर्तमान युग में इतिहासकारों ने इस क्षेत्र में लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद आएगा बौद्धिक इतिहास। अतीत काल में बौद्धिक इतिहास लेखन पर विशेष बल नहीं दिया जाता था, इसलिए कोई भी अतीत काल में बौद्धिक इतिहास लेखन पर विशेष बल नहीं दिया जाता था, इसलिए कोई भी सामग्री साहित्य उपलब्ध नहीं है। बौद्धिक साहित्य मूल विचारों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे संस्कृति इतिहास। इतिहास की इस शाखा के अंतर्गत हम पाषाण काल से लेकर वर्तमान काल तक की कला, संगीत, शिक्षा, साहित्य, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म व मनोरंजन के साधनों का विवरण प्राप्त करते हैं। ये सभी विषय किसी भी युग की संस्कृति इतिहास की अमूल्य धरोहर होते हैं। भारतीय संदर्भ में संस्कृतवाद A.N. वंशम की पुस्तक वेल्थ ऑफ अद्भुत भारत ने 1991 में संस्कृति इतिहास की ओर एक प्रमुख मोड़ किया है। विश्व इतिहास। प्रारंभिक इतिहास लेखनों ने इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण योगदान प्रदान नहीं किया है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मानव ने शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी। विद्वानों को विश्व इतिहास लेखन की प्रेरणा प्रदान की गई है। सर्वप्रथम सर वॉल्टर रेले ने विश्व